चुनाव तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन सबका समय आपको आज देश में होने वाले ऐसे चुनाव के बारे में बताने जा रहा है जहां चुनाव कुर्सी हासिल करने के लिए नहीं बल्कि विरोध में खड़े होकर भी चुनाव का सम्मान किया जाता है। यहाँ साम दाम दंड भेद वाली प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में जीत हासिल करने वाले का विपक्ष भी सम्मान करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में होने वाले गैर शैक्षणिक कर्मचारी संघ सन 1988 इग्नू नासा चुनाव 2025 की, जहां इग्नू नासा में आज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जैसे कई पदों के लिए भी ईवीएम से चुनाव संपन्न कराए गए। अब यहाँ हम आपको इग्नू नासा के चुनाव को दो भागों में दिखाने की कोशिश करेंगे। पहला, जब सुबह के समय करीब 10:30 बजे चुनाव शुरू होने वाला था, तब विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर समेत उम्मीदवारों ने क्या कहा, और दूसरी तस्वीर तब की दिखाएंगे जब देर शाम को चुनाव संपन्न होने के बाद जीतने वाले उम्मीदवारों की घोषणा की गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले तो सबको जो मेरे यहाँ पे जितने साथी हैं उनका एक जो जुनून देख के यहाँ का आप खुद ही समझ गए होंगे ये चुनाव कैसा होने वाला है। और एक ये चुनाव नहीं है, एक ये आंधी है। आंधी जब आती है, सुबह से ही आंधी आ रही है, तो आप समझ सकते हैं चुनाव कैसा होगा। इग्नू में 35 साल में चुनाव ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है और ना ही आगे कभी होगा। तो दूसरी चीज ये है, पहले जितने भी चुनाव हुए वो चुनाव सब फर्जी रूप में दिखाए गए। ये जो चुनाव है, अब बहुत से हमारे जो है जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया थी वो हमने पूरी की। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन ऑफिसर थी जी मैथिली जी, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया और जो जो प्रक्रिया थी उन्होंने एक एक चीज बहुत ट्रांसपेरेंट रखी और एंड तक जितने मेंबर बनने थे वो मेंबर बने बाकायदा, किसी के हिचक के उन्होंने अभी जो हमारे जो चुनाव होने वाला है, जितने इसमें मेंबर हैं वो 524 है और अभी हमारे हेडक्वार्टर में 617 का स्टाफ है। तो ये चुनाव बड़ा मजेदार होने वाला है। ये वैलिड पेपर हमने इसलिए कैंसिल करा है, जो आरसी का जो खेल था ना उसको हमें खत्म करना था। जो बॉडी जितने मेरे साथी हैं, कोई हारने के लिए नहीं आया यहाँ पे। सबने मैंने जितनी मेहनत की है उनसे ज्यादा मेरे साथियों ने की है। क्यों? उनका जो साथ मिला है ना, तो आज जाके ये संगठन इतना मजबूत हुआ है। ये सब इन्हीं की देन है। एक कभी भी कोई अकेला बंदा कुआं खोद के कभी पानी नहीं पीता, ये तो आपने सुना होगा। तो इनका यहाँ पे क्या था, आरसी का खेल ये होता था, आरसी में जो बंदा यहाँ हेडक्वार्टर में जीतता था वो आरसी में जाके हार जाता था। अब ये थोड़ी कोई 1000 किलोमीटर बैठा है और वहां से मेल किसी के थर्ड पर्सन के नाम से आ जाए और उसको वोट पड़ जाए जिसको वोट के लायक भी नहीं है। मैथिली मैम ने साफ बोल दिया था, हमारी जो इलेक्शन ऑफिसर है, जो भी कोई वोट करेगा वो आके हेडक्वार्टर में करेगा। एक तो प्रेसिडेंट पे है, प्रेसिडेंट पे हमारे 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। इग्नू के इतिहास में पहली बार कोई प्रेसिडेंट लड़ रही है, कोई लेडीज। उनका नाम है शशि सुरेंद्र नाथ और एक है डॉक्टर खगेश जी, वो प्रेसिडेंट पे लड़ रहे हैं। अब आ जाओ जनरल सेक्रेटरी पे। जनरल सेक्रेटरी पे हमारे एक असिस्टेंट कैडर के ही हैं, उनका नाम है विवेक। एक हमारे सेक्शन ऑफिसर है जतिन सर जनरल सेक्रेटरी पे लड़ रहे हैं। उन दो की बहुत अच्छी फाइट है। उसके बाद में लड़ रहे हैं जॉन सेक्रेटरी एक बहुत महत्वपूर्ण एक सीट है हमारी, उस पे एक तो है मोनू राठी, एक असिस्टेंट कैडर के हैं, मगर वो उनके साथ जो असिस्टेंट कैडर जो नीचे का कैडर है वो कंधे से कंधा मिला के चलता है, ठीक है। और उनके जो सामने है राजेश धामी, उनका एक पुराना अनुभव है, कांटे की टक्कर है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो आज तक कोई नहीं करा पाया, 10-10 साल से जो लोग बाग बैठे हैं, ना प्रमोशन है ना कुछ है। प्रमोशन होती है मगर एक नीचे कैडरों पे प्रमोशन नहीं है। जैसे एमटीएस है, हॉर्टिकल्चर है, सीएमडी है और हमारा जो कैडर है असिस्टेंट कैडर, पहले 1 टाइम प्रमोशन होती थी। सन 2011 में 1 टाइम प्रमोशन, 65 1 टाइम प्रमोशन में आज की डेट में वो एसओ है। इग्नू नासा ने वो कैडर निकाले जो पैकर थे, आज की डेट में वो एसओ है।
तो हम ये चाहेंगे जो नीचे वाला जो कैडर है वो आगे जाके कभी उनको किसी का वो निराश होकर नहीं आएंगे। नहीं, उनका क्या है 1800 से 1900, 1900 से 2000 और 2400 पे उनकी रिटायरमेंट कर दी जाती है। तो हम उस चीज का पहला मुद्दा है, हम एमटीएस को कंधे से कंधा लगा के आगे उनकी पहली डिमांड रखेंगे। और जो टेक्नीशियन में है हमारे साथी, उन्होंने जब उनका हुआ नहीं वो बेचारे कोर्ट भी चले गए। उनका एक वो मुद्दा था टेक्निकल का 4200 से 4600, आज वो कोर्ट में है। हम मैडम से अपील करेंगे, वो भी हमारे इग्नू के साथी हैं। हम ये चाहेंगे वो बेचारे कोर्ट केस वापसी करके जो उनको मिलना है उनको दे दिया जाए। और ऐसी हमारा ईएमपीसी कैडर है, ईएमपीसी कैडर में पोस्ट नहीं है। तो हम वहां पे एक सेमिनार में गए थे, उसमें यही था, तो जिनका कैडर नहीं है दूसरे कैडर में उनको मर्ज किया जाए। क्यों? उन्होंने कोई गुनाह थोड़ी किया है भाई। जो लोग 25-25 साल हो गए एक एक सीट पे, जब हर किसी को उनके साथ में एक बंदा कोई जेटी आया, आज वो डीआर लेवल पे रिटायरमेंट हो गया। एक कोई ईएमपीसी कैडर का एक बंदा किसी भी पद पे आया, आज वो हुई के हुई पे बैठा हुआ है। तो इसलिए हम ऐसे मुद्दों को उठाएंगे जो जितने बंदे निराश है ना, उनको इग्नू नासा कभी निराश नहीं। 7 ईवीएम आए हैं जिसकी वजह से भीड़ ना हो, वोट अच्छे से ज्यादा पड़े, लोग बाग देखो काम पेंडिंग ना हो इग्नू का, इसलिए 7 ईवीएम मशीन मंगाई है। नहीं, अच्छा है। टाइम के हिसाब से तो आप हम लोग इम्प्रूव भी करना है। ये अच्छा परिणाम है जो ईवीएम से आज हमारे यूनिवर्सिटी में ये इलेक्शन हो रहा है, तो ये सौभाग्य की बात है, ये अच्छा दिन भी है। बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटी सबकी है, देश की है। ये देश की भला के लिए, यूनिवर्सिटी के भला के लिए हम लोग सब अच्छी तरह से काम करें, अपनी अपनी निभाए जो भूमिका, एंड अच्छा रहे। बीसी तो पूरा सुपरवाइज करता है, बट लेकिन यूनिवर्सिटी में तो टीम वर्क है, सबकी सहायता से यूनिवर्सिटी चलती है, सबकी सहायता चाहिए यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम शशि सुरेंद्रनाथ है, मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार हूँ इग्नो में, और मैं प्रेसिडेंट पद के लिए प्रत्याशी हूँ। और इग्नो यूनिवर्सिटी हमारी ओडीएल में नंबर 1 है। तो उसका जो स्टाफ एसोसिएशन इग्नो नासा, ये 1988 से इसकी स्थापना जब से हुई है तब से ये नंबर 1 ही रहा है। चाहे इसमें कितने भी स्टाफ एसोसिएशन बने, मतलब इसके बाद अलग हुए या जो भी है थोड़े, लेकिन मेन जो है हमारी प्राइमरी जो एसोसिएशन है वो इग्नो नासा ही है। मेरा इतना वो नहीं था कि मैं मतलब आऊं आगे प्रेसिडेंट के लिए, पर लोगों का विश्वास और भरोसा जो उन्होंने मेरे ऊपर जताया, तो मुझे आना पड़ा। क्योंकि सब ये कहने लगे कि नहीं मैडम आप आगे चलिए, आप एक मार्ग प्रशस्त कीजिए, हम उसी पे चलेंगे आगे, हम लेके जाएंगे इग्नो नासा को। तो इसलिए सबकी रिक्वेस्ट पे मुझे ये स्वीकार करना पड़ा। मैं डॉक्टर खगेश कुमार प्रेसिडेंट पद के लिए कंटेस्ट कर रहा हूं। इस बार के चुनाव का जो एक मुख्य वो है इग्नू नासा एकता की धारा। ये चुनाव सभी कर्मचारियों, सभी कैडरों में एकता के लिए कराया जा रहा है। इसी मेंबर के लिए यहाँ चुनाव लड़ रही हूँ, और सुनीता छाबड़ा मेरा नाम है। हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी बीसी की वो भी लेडी है, मुरमुरु मैम, एंड हमारी वीसी भी लेडी हैं। और तीसरा हमने कायम किया, हमारी प्रेसिडेंट भी लेडी बनेंगे। मैं एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर के पद पे खड़ी हुई हूँ। मैं पिछले 28 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो यहाँ पर निर्बल हैं या फिर जो अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, या फिर किसी के साथ जो भी अन्याय हो रहा है, या फिर स्टूडेंट से रिलेटेड हो, एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, इग्नू के भले के लिए हो, इग्नू के रख रखाव के लिए हो, मैं चाहती हूँ कि बेझिझक सभी एम्प्लॉय, कोई भी किसी भी कैडर का मेरे पास आए अपनी किसी भी समस्याओं के लिए। मैं हमेशा आगे रहती हूँ। मेरा नाम अजीत सिंह है। संगठन होता क्या है? संगठन का अर्थ है किसी भी प्रकार का संगठन। संगठन ये होता है जो आपके साथियों के हितों के मुद्दों के लिए संघर्ष करे, उनको वो हित दिलवाए और उसके लिए हमेशा प्रयासशील रहे। यही है हमारा मुद्दा। जो काम लोग नहीं कर पाए,
हम चाहते हैं कि वो काम हम कर पाए, और मैं आसमान पर इनकलाब लिख दूंगा अपने खून से। अब हवाई ही करेंगी रोशनी का फैसला, और जलेगा वो दिया जिस दिए में जान होगी। इग्नू नासा। अब हम आपको इग्नू नासा चुनाव की दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, जो चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जिन उम्मीदवारों की जीत की घोषणा की गई, ये घोषणा बाकायदा चुनाव अधिकारी द्वारा जो है वो शाम के समय की गई थी। ये तब की तस्वीर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चुनाव अधिकारी बाकायदा उन उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं जो जीते हैं अलग अलग पदों पर, आप देख सकते हैं। फर्स्ट श्री वी कन्नन 167। Then श्री अजित सिंह 155। मिस सुनीता 150। Then फोर्थ नंबर में श्री अजित सिंह 140। फिफ्थ श्री पप्पू 147। Then Miss Asa Rani 130। Then Sri Harinandan 129। Then Miss Anju Sharma 126। Then Sri B.P. Yadav 125। Then Miss Poonam Lumba 122। Mohammad Rafi 120। And Sri Sonu Kumar 118। Sudhir Kumar Yadav 106। And Sri Yashpal Singh 105। पहले जो मेरे भाई किसी देखो एक एक दो दो नंबर से रह गए हैं, पहले मैं उनको तहे दिल से उनको धन्यवाद करता हूं, वो हमारी टीम के साथ जुड़े रहें। मैं उनसे यही आशा करता हूं, आपका एक एक कदम से हम यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, जो दूसरी ये जो टीम जीत के आई है उनसे मैं अपील करना चाहूंगा, सबसे प्रेसिडेंट से भी, जनरल सेक्रेटरी से भी और जॉन सेक्रेटरी से भी, जो हमारे साथी लड़ रहे थे उन साथी को अपना हाथ पकड़ के उनके साथ चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे 4 लेडीज ईसी मेंबर आई हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने फाइट की कहने का मतलब ये है, फाइट ये की उन्होंने जेंट्स को पिछाड़ दिया जेंट्स को पिछाड़ दिया 2-2 नंबरों से, ठीक है। वो आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया। कोई भी हमारा साथी निराश ना हो, जितना हक एक प्रेसिडेंट का है और जितना हक जो लड़ रहे थे उनका उससे ज्यादा है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन ये कोई ये ना सोचे वो जो हार गया है मैं उसके साथ नहीं, जो हार गया मैं उसके साथ हूं, और जो कोई ये सोचे मैं जीत गया हूं उसके साथ तब हूं, तब उनको साथ लेके चलोगे आप, ठीक है। तो आगे से यही है, पूरी जो टीम आई थी उस टीम को साथ लेके चलना है। इग्नू नासा का एक ही नारा था, तुम एक कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो नारा अपने दिल में हर टाइम या दिल में और दिमाग में रखना, और आगे की अब जो काम के वादे किए थे तुमने, अब वो तुम्हारे हवाले है, और उनका काम का पूरे एमटीएस और माली से लेके वो काम तुम्हारा है। तुम्हें रात को फोन भी आएगा, किसी से ये सुन ली उसके साथ बदतमीजी हुई है, तो इस टीम का कोई गठन होने का कोई फायदा नहीं है। उसके लिए सबको यही कहूंगा, जीत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सबके लिए। धन्यवाद। मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, और वोटर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसको एक पर्व की तरह बना दिया, इलेक्शन को एक पर्व की तरह बना दिया। उसको उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और कोई भी जो जीत गए उन्हें बधाई, और जो नहीं आ पाए उनको भी मैं बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारा मकसद ये नहीं है कि कौन जीते और कौन हारे। हमारा मकसद है सभी को, सारे नॉन टीचिंग स्टाफ को एक अम्ब्रेला के नीचे लाना,
और वो अब आज के इलेक्शन को देख करके, आज जिस तरह से सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, सब ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई है, चाहे वो वोटर हो, चाहे वो हमारी इलेक्शन ऑफिसर मैडम हो, चाहे वो कंटेस्टेंट हो, सब ने बढ़ चढ़कर उत्साह दिखाया है और यहाँ आए, वोट किया। तो इसलिए ये अब मुझे यकीन हो गया कि हम अब इग्नो नासा का ही परचम लहराएंगे यूनिवर्सिटी। मुझे सब वोटर्स का जिन्होंने मुझे इतने अच्छे वोट से जिताया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं लेती थी। परवीन जी ने मुझे इंसिस्ट किया, नहीं आप आइए, आप मेहनत करते हैं, ये वो करके उनके कहने से मैंने एंट्री लिया। सो दैट आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक्स टू परवीन जी। हार या जीत संसार में चलती रहती है। हमारा प्रयास यह होगा कि हम सभी के हितों के लिए काम करें और इग्नो नासा एक ऐसा संगठन है जो हर किसी की खुशी के लिए प्रयास करता है। मैं 4 लाइन कहना चाहता हूं कि मुतरबी मुसर्रस से बरबस ये दिल के तार छिड़े हैं और कितना शारीन है मेरा एहसास कि आप मेरे थे, आप मेरे हैं। इग्नो नासा जिंदाबाद।